नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है IPv4 टू IPv6 AKA द इंटरनेट्स बिगेस्ट अपग्रेड। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान। चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखो, 4.3 बिलियन। ये है टोटल IPv4 एड्रेसेस जो बनाए गए थे। जब इंटरनेट शुरू हुआ था ये नंबर बहुत बड़ा लगता था, लेकिन आज हर फोन, हर लैपटॉप, हर स्मार्ट डिवाइस के साथ हमने ये सारे एड्रेसेस ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं। और अब इसका सोल्यूशन देखो, ये है IPv6। ये नंबर इतना इतना बड़ा है कि आप इसको पढ़ भी नहीं पाओगे। इट्स 340 अनडिसिलियन। इतने एड्रेसेस हैं कि हम अर्थ के हर एक ग्रेन ऑफ सैंड को एक यूनिक IP एड्रेस दे सकते हैं। तो एड्रेस खत्म होने की प्रॉब्लम, दैट्स सॉल्व्ड फॉरएवर। तो आज का हमारा प्लान क्या है? पहले हम IPv4 के क्राइसिस को समझेंगे, फिर हम मिलेंगे हमारे हीरो IPv6 से। उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों को साथ में कैसे चलाएं, यानी ट्रांजिशन। इसके 3 मेथड्स हैं, वो भी देखेंगे। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, एक प्रैक्टिकल डेमो जिसमें हम एक टनल बनाएंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट सेक्शन, द IPv4 एड्रेस क्राइसिस। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अपग्रेड कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है। चलो देखते हैं क्यों। तो आखिर ये सारे IPv4 एड्रेसेस गए कहाँ? वेल, सिंपल सी बात है। जब ये 1980s में बना था, ये एक छोटे से रिसर्च नेटवर्क के लिए था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हर घर में कंप्यूटर होगा, हर हाथ में फोन होगा। इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो गया और हमारे एड्रेसेस कम बढ़ गए। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? स्क्रीन पे ध्यान है ना, या बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है? ये जो प्रॉब्लम है, ये आप और मैं, हम सबसे डायरेक्टली रिलेटेड है। आपका फोन, आपका लैपटॉप, सब इसी क्राइसिस का हिस्सा है। फोकस बना हुआ है? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई, अब सोल्यूशन पे आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग IPv6, द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। अगर IPv4 एक प्रॉब्लम है तो IPv6 इस स्टोरी का हीरो है। लेट्स सी हाउ। चलो इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। सबसे पहले एड्रेस साइज। IPv4 32 बिट का था, IPv6 सीधा 128 बिट। ये गेम चेंजर है। सेकंड, कॉन्फ़िगरेशन। IPv4 में मैन्युअली या DHCP से IP सेट करना पड़ता था। IPv6 में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट प्लग एंड प्ले। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी। IPv6 में IPsec यानी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बिल्ट इन है, ये कोई ऑप्शनल फीचर नहीं। अब जरा इन हेडर्स को देखो। लेफ्ट में है IPv4 का हेडर, राइट में है IPv6 का। भले ही IPv6 का एड्रेस इतना बड़ा है, लेकिन उसका हेडर देखो कितना क्लीन और सिंपल है। नोटिस किया? हेडर चेकसम जैसी चीजें गायब हैं। पता है क्यों? क्योंकि आजकल एरर चेकिंग नेटवर्क की दूसरी लेयर्स पे हो जाती है, तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं थी। इससे राउटर्स पे लोड कम होता है और सब कुछ फास्ट हो जाता है। तो इसका लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ये छोटा सा चेंज इंटरनेट की स्पीड और एफिशिएंसी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। सिर्फ स्लाइड मत देखो, इसके पीछे का वाई समझो। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अब आप सोच रहे होगे कि अगर IPv6 इतना ऑसम है तो बस स्विच कर लेते हैं, राइट? वेल, इट्स नॉट दैट सिंपल। और यही है इस स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, द ट्रांजिशन चैलेंज। सोचो, एक रात में पूरी दुनिया के रोड्स बदल दिए जाएं, केओस हो जाएगा, राइट? सेम चीज इंटरनेट के साथ है। यू कांट जस्ट फ्लिप अ स्विच। अर्बन डिवाइसेस हैं, इसलिए हमें ऐसे तरीके चाहिए जिससे IPv4 और IPv6 दोनों एक साथ पीसफुली एग्जिस्ट कर सके, जब तक ये पूरा माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। आप ध्यान से सुनो, ये जो टॉपिक है ना, ये आपसे इंटरव्यू में 100% पूछा जाएगा। Why can't we just switch to IPv6 overnight? अगर ये पूछा गया तो कॉन्फिडेंटली बता पाओगे? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? दिस इज क्रूशल फॉर योर करियर। तो इस इम्पॉसिबल जर्नी को पॉसिबल कैसे बनाएं? वेल, इसके लिए 3 मेन स्ट्रैटेजीज हैं। चलो एक एक करके इनको देखते हैं। ये हैं वो 3 तरीके। नंबर 1, डुअल स्टैक। सिंपल है, एक ही डिवाइस पर IPv4 और IPv6 दोनों को साइमल्टेनियसली चलाओ। नंबर 2, टनलिंग। इसमें हम IPv6 पैकेट्स को IPv4 पैकेट्स के अंदर छुपाकर भेजते हैं। और नंबर 3, ट्रांसलेशन, यानी ऑन द फ्लाई कन्वर्जन फ्रॉम वन टू अनदर। आज हमारा हीरो है टनलिंग। इसका कॉन्सेप्ट बहुत कूल है। इमेजिन करो, 2 IPv6 वाले शहर हैं
और उनके बीच में एक पुराना IPv4 का समुंदर है। टनलिंग क्या करता है? ये उस समुंदर के नीचे से एक वर्चुअल सुरंग, एक टनल बना देता है ताकि IPv6 का ट्रैफिक आराम से एक शहर से दूसरे तक पहुंच सके। और ये इमेज इससे बेहतर एनालॉजी नहीं हो सकती। देखो, जो IPv6 पैकेट है वो है ये कार, और जो पुराना IPv4 नेटवर्क है वो बन गया है एक ट्रेन। कार बस ट्रेन के अंदर बैठ गई और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गई। कार को मतलब ही नहीं है कि वो ट्रेन पे है या रोड पे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एनकैप्सुलेशन है। ओके, बहुत थियरी हो गई, अब टाइम है प्रैक्टिकल का। एनर्जी बनी हुई है या मोबाइल चेक कर रहे हो? माइंड इधर ही है ना? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो लेट्स डू दिस। ओके, सो अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये टनल बनता कैसे है। अब स्क्रीन से नजर नहीं हटनी चाहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ओके, ध्यान दो, ये है एक 6-4 टनल की कॉन्फ़िगरेशन। ये एक ऑटोमेटिक टनल है, मतलब इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। इसका IPv6 एड्रेस देखो, 2002 से शुरू हो रहा है। ये 2002 एक स्पेशल कोड है जो सिर्फ 6-4 टनल्स के लिए है, और इसके आगे राउटर का IPv6 एड्रेस ही डाल दिया। बस यही इसका मैजिक है, डेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली फिगर आउट हो जाता है। रुको, अब आप क्या करोगे? सिर्फ वीडियो देखोगे? नहीं, वीडियो पॉज करो और इस कॉन्फ़िगरेशन को नोट करो। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कम ऑन, पॉज द वीडियो नाउ। ओके, अब आते हैं मैनुअल टनल पर। इसका प्रीफिक्स देखो, 2001। ये ग्लोबल एड्रेसेस के लिए है, पर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ये देखो, टनल डेस्टिनेशन। यहाँ हमें मैन्युअली बताना पड़ता है कि टनल का दूसरा एंड कहाँ है। काम थोड़ा ज्यादा है, पर इससे कंट्रोल और सिक्योरिटी भी ज्यादा मिलती है। ग्रेट, टनल तो बना लिया, पर इसका परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट है? इस ग्राफ को देखो, ग्रीन और पर्पल लाइंस नेटिव ट्रैफिक है, सुपर फास्ट। पर हमारे टनल्स, उनका डिले थोड़ा सा ज्यादा है। सिंपल सी बात है, पैकेट को पैक और अनपैक करने में, यानी इनकैप्सुलेट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो टेक अवे क्या है? ये ट्रांजिशन फ्री नहीं है, इसकी एक छोटी सी परफॉर्मेंस कॉस्ट है। तो चलो क्विक रिकैप। आज हमने क्या सीखा? हमने IPv4 की एड्रेसेस खत्म वाली प्रॉब्लम समझी। फिर हमने देखा IPv6 जो कि आने वाला फ्यूचर है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने उनके बीच ब्रिज बनाने के 3 तरीके देखे। ठीक है, क्लियर है? अब आपका काम शुरू होता है, प्रैक्टिस। और जाते जाते एक सवाल सोचो, साल है 2026 और आप एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी के नेटवर्क इंजीनियर हो। कौन सी ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी चूज करोगे और क्यों? सोचो और इसका जवाब कमेंट्स में जरूर देना। कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।